नमस्कार दर्शकों, साहित्य मन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके समक्ष एक बार फिर उपस्थित हूँ आवारा मसीहा जीवनी लेकर, जो कि लिखी है विष्णु प्रभाकर जी ने। इस जीवनी के प्रथम पर्व का पहले भाग से लेके छठे भाग तक का वीडियो आप मेरे चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। आज हम इस जीवनी के प्रथम पर्व का 7वां भाग शुरू करेंगे। शरद जब भागलपुर लौटा तो उसके पुराने संगी साथी प्रवेशिका परीक्षा पास कर चुके थे और उसके लिए स्कूल में प्रवेश पाना भी कठिन था। देवानंदपुर के स्कूल से ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट लाने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे, लेकिन यदि दाखिला नहीं होता है तो उस वर्ष परीक्षा देना असंभव होगा। सौभाग्य से स्कूल के एक शिक्षक श्री पांचकोड़ी बंदोपाध्याय के पिता श्री बेनी माधव बंदोपाध्याय शरद के नाना के मित्र थे। इसी नाते वह पंचकौड़ी बाबू को मामा कहता था। प्रधानाध्यापक श्री चारूचंद्र बसु भी बड़ी साधु प्रकृति के मनुष्य थे। इन्हीं लोगों की कृपा से किसी तरह उसे दाखिला मिल गया। देवानंदपुर में उसकी शरारतों का कोई अंत नहीं था, परंतु यहाँ आकर उसे जो चुनौती मिली तो वह बिल्कुल बदल गया। अपने को किसी से हीन मान लेना उसके स्वभाव के विरुद्ध था। परीक्षा पास करने के लिए उसने रात रात जागकर पढ़ना शुरू कर दिया। नींद को दूर करने के लिए वह खूब कॉफ़ी पीने लगा। उसके पुराने मित्र फिर उसके पास घिर आए। राजू उनमें सबसे प्रिय था, प्रमुख था। शीघ्र ही उसने एक नया मित्र और बना लिया। उसका नाम था नीला। उन्हीं की सहायता से उसने अपने को व्यवस्थित कर लिया। राजू ने उसके लिए देवदार के एक बक्स को किताब रखने की अलमारी में बदल दिया। 3 टांग की एक टूटी कुर्सी को और किसी ऐसी ही एक छोटी सी मेज को भी उसने ठीक कर दिया। घाट के बिछावन की दरिद्रता को ढकने के लिए वह उस पर एक ओढ़ने की चादर डाले रखता। उसके नीचे एक गुड़गुड़ी रहती थी। खाट के बीच में से तकिए के पास नली निकालकर चोरी चोरी वह उसको पिया करता था। सुरेंद्र नाथ ने लिखा है, सारी रात दिया जलता है, इतना तेल भी माँ नहीं जुटा पाती थी। साथी लोग मोमबत्ती दे जाते। इन्हीं की कृपा से पुस्तकें मिल जाती। एक कोने में स्टोव था। टीन की एक केतली थी, एक छोटी सी सुराही और उस पर ढकने का एक छोटा सा गिलास था। यही उसकी भौतिक संपदा थी। लेकिन इस दैन्य ने उसके मन को हीन नहीं बनाया। इसलिए उसका विद्या अभियान राजपुत्र के समान ही चल रहा था। नीला आता, तम्बाकू सजाकर कहता, पी। और दोनों मित्र तम्बाकू पीते पीते गपशप करते या फिर पढ़ते। उस दिन नीला बहुत सवेरे उससे मिलने आया। खिड़की से क्या देखता है कि शरद सोया पड़ा है और चादर पर रक्त फैला है। घबराकर उसने पुकारा, शरद, ओ शरद। नींद से आंखें भरी थी। लेटे लेटे शरद ने कहा, अंदर आ जा। नीला ने पूछा, बीमार है? हाँ। रक्त की उल्टी हुई है? दुध पागल। तो फिर तेरे कपड़े पर यह रक्त कैसा है?
चकित होकर शरत ने देखा, सचमुच खून था। बोला, बेटे नेवले की करतूत है, आज उसने फिर चूहे का शिकार किया है। लेकिन नीला ने अंदर आकर इधर उधर देखा तो चकित हो उठा। बोला, खूब बचा रे शरत, तुम्हारे नेवले बेटे ने गोखरू सांप मारा है। बस फिर क्या था, घर घर में शोर मच गया। भुवन मोहिनी ने माँ मनसा का प्रसाद बांटा। जब सब प्रसाद ले चुके तो शरत ने कहा, जिसकी बदौलत प्राण बचे उसको तो माँ तुमने पूछा ही नहीं। माँ बोली, नीला को तो दिया है। नीला ने क्या सांप मारा है? हाय रे भाग्य, मैं तो भूल ही गई। माँ बोली और दूध केला मिलाकर नेवले को देने के लिए चली। शरत ने कहा, माँ नेवला क्या केला खाएगा? उसे माछ चाहिए। माँ ने तुरंत नेवले के लिए दूध और माछ का प्रबंध कर दिया। शरत की पढ़ाई में एक और बाधा थी, ठीक समय पर उसकी आँख नहीं खुलती थी। एक दिन नीला चुपचाप टाइम पीस ले आया। शरत की आँख सजल हो गई। बोला, नीला तू मुझे इतना प्यार क्यों करता है? वह तो भाई नहीं कह सकता। नहीं, सभी यही पूछते हैं। एक व्यक्ति दूसरे को क्यों प्यार करता है, पता नहीं। शरत ने कहा, तेरा दिल बड़ा नर्म है। दूसरों के दुख को तू अपने मन के भीतर से अनुभव कर लेता है। तू औरों जैसा नहीं है। उस दिन मुझे बादाम पिस्ता क्यों दे गया, औरों को क्यों नहीं दिया? सच तो यह है कि तेरे भीतर नारी के समान कोमल मन है। नीला क्रोध का नाटक करता हुआ बोला, शैतान पाजी मुझे नारी कहता है। दोनों मित्र हंस पड़े। नीला भी गाना खूब जानता था। उसके पास इसराज था। परीक्षा के बाद शरत उसे अपने घर ले आया। जिस कोठरी में कभी बच्चों को बंद किया जाता था, उसी को शरत ने संगीतशाला बनाया। एक दिन सवेरे सवेरे उस घर से संगीत का स्वर सुनकर लड़के लड़कियों के हृदय विचलित हो उठे। सुरेंद्र नाथ ने दरवाज़ा खटखटाया तो शरत ने बाहर आकर कहा, जल्दी कर, कहीं छोटे नाना जान गए तो मुश्किल होगी। सुरेंद्र भीतर आकर कोच के ऊपर बैठ गया। शरत धीरे धीरे इसराज बजाकर गाने लगा, मधुर वासिनी मधुर वासिनी। कई क्षण मंत्र मुग्ध रहने के बाद सुरेंद्र ने पूछा, यह किसका है शरत? मेरा। खरीदा है? नहीं। तब? नीला ने दिया है। एकदम दे दिया है? सीखने के लिए दिया है। और यह कहकर शरत ने बाजे को अंधेरे में छिपा दिया। कहा, किसी से कहना मत, तुझे भी सिखाऊंगा। नीला शरत को बहुत प्यार करता था, लेकिन वह बहुत दिन जी नहीं सका। उसने पुलिस में नौकरी कर ली थी। अचानक एक दिन हैजा हुआ और वह मर गया। शरत ने उस दिन पहली बार अनुभव किया कि चिर बिछोड़ की यह मर्मांतक वेदना क्या होती है। परीक्षा पास आ रही थी, लेकिन बाधाओं का भी कोई अंत नहीं था। बड़े मामा ठाकुरदास की लड़की को काला ज्वर हो आया और जैसा कि शरत का स्वभाव था, वह सब कुछ भूलकर उसकी परिचर्चा में लग गया, लेकिन वह बच नहीं सकी। तब शरत इतना दुखी हुआ कि उसके पास होने में संदेह होने लगा। परीक्षा की फीस जुटाने का प्रश्न भी था, इसीलिए भुवन मोहिनी की चिंता का पार नहीं था। बड़े भाई ठाकुरदास पर इन दिनों दफ्तर का कुछ रुपया गोलमाल करने के कारण मुकदमा चल रहा था। यद्यपि अंत में वह दोष मुक्त हो गए,
पर खर्च की कोई सीमा नहीं थी। छोटे भाई विप्रदास की आय बहुत कम थी। उन पर सारे घर का दायित्व भी था। फिर भी साहस करके भुवन मोहिनी ने उन्हीं से कहा। वह बोली, घर में तो पैसे नहीं हैं, कहीं से कर्ज लाने होंगे। उन दिनों कर्ज लेने का एक अड्डा था, खंजरपुर में गुलजारी लाल का घर। वह एक स्थूलकाय कृष्णवर्णीय महाजन भागलपुर का साइलॉक करके प्रसिद्ध था। विप्रदास सरकारी नौकर थे। उनसे रुपया वसूल करना कोई कठिन काम नहीं था, परंतु सूद को लेकर गुलजारी लाल ने काफ़ी बकझक की। अंत में 4 पैसे रुपये मास की दर पर फैसला हुआ। इसी रुपये के दल पर शरत परीक्षा में बैठ सका। उसके बाद वह जैसे मुक्त हो गया। उसका अधिकतर समय राजू के साथ बीतने लगा। वह इन दिनों पढ़ना लिखना छोड़कर लकड़ी के कारखाने में काम सीखता था। यदि वह मोती जैसे अक्षर लिख सकता था तो लकड़ी की सुंदर वस्तुएं भी बना सकता था। अद्भुत चरित्र था उसका। एक साथ वीणा और बांसुरी की विद्या में निषाण कंठ स्वर कैसा मधुर था। हारमोनियम, क्लियरनेट सभी खूब अच्छी तरह बजाता था। अभिनय करने की उसमें असाधारण प्रतिभा थी। अनेक लोग उसके बारे में अनेक प्रचार की बातें करते थे, पर यह प्रतिभाशालियों के वंश में पैदा हुआ, इसलिए प्रतिभा ने उसका मुक्त होकर वर्ण किया था और इसीलिए किसी एक क्षेत्र में अधिक देर रहना उसे नहीं सुहाता था। नाना अनुभव और नाना परीक्षाओं में उसे रुचि थी, परंतु गांजा उसे नहीं सुहाता था। परंतु गांजा, शराब और वेश्या सब कुछ रहते हुए भी उसका अंतःकरण गंगाजल के समान था। वह बदमाश नहीं था, केवल दुस्साहसी था। वह योग और आनंद में रहता था। जैसे गंगाजल सब कुछ को पवित्र कर देता है। उसकी अपनी एक नाव थी और उसी में वह घूमता रहता था। कभी कभी होती घोर अंधेर रात और पुरमपुर भरी होती गंगा। वह शरत को पकड़ता और कहता, चलो नाव में घूम आवे। शरत को डर लगता, पर राजू तो उसका गुरु है, मना भी करे तो कैसे करे। गत वर्ष फुटबॉल के मैदान में दंगा हो गया था। तब लाठी के जोर पर राजू के दल ने शत्रुओं को परास्त कर दिया था। उस दंगे में शरत के प्राण संकट में पड़ गए थे। राजू ना आ जाता तो कुछ भी हो सकता था, और जब उसे सांप ने काट लिया था तब वही तो तूफानी गंगा में नाव खेलकर ओझा को बुलाने गया था। इसीलिए शरत की राजू की प्रति कृतज्ञता की कोई सीमा नहीं थी। बस उस खरस्रोता गंगा में वे अपनी छोटी सी नाव छोड़ देते और चलते चलते एक द्वीप पर जा पहुँचते। वहाँ से गंगा पूर्व से उत्तर की ओर बहने लगी। वही मल्लाह मछली पकड़ते थे। वह लोग बहुत शक्तिशाली थे और इकट्ठे रहते थे। एक दिन राजू ने कहा, चलो आज मछली चोरी करें, पीटे जाओगे। राजू ने कहा, कोई चिंता नहीं, पिट लेंगे, चलो। वे दोनों उसी द्वीप पर पहुँचे। कुछ देर मछलियाँ पकड़ने का नाटक करते रहे। फिर जब मछुआरा सो गए तो चुपके से आकर 10-12 शेर मछलियाँ उठा ली। सहसा उसी समय मछुए जाग उठे। वे दोनों नाव लेकर
आगे और अरहर के खेतों में घुस गए। पानी कम था, नीचे उतर उतर गए और नाव खींचने लगे। वहाँ बड़े बड़े सांप थे। राजू सहसा ठिठका तो शरत ने पूछा, क्या है दादा? शरत ने उत्तर दिया, कुछ नहीं, सांप है। शरत सहसा भय से कांप उठा, बोला, सांप? राजू हंसा, अरे डरता क्यों है? सांप अपना जीवन बचाएगा और हम अपना। यही संसार का धर्म है। अपराध करने पर उसके हाथों दंड पाना अनिवार्य था। वास्तव में अन्याय के विरुद्ध सीना तान कर खड़ा हो जाना उसका स्वभाव था। उस समय पानी के नल नहीं लगे थे। कुल वधुएं और कन्याएं गंगा घाट पर आकर पानी भरती थी। स्नान पूजादि सब यही होता था। यद्यपि उनके लिए अलग घाट था, फिर भी कभी कभी अवांछित लोग वहां आ जाते थे। उनकी असभ्य हरकतों से स्त्रियों को बड़ा कष्ट होता था। ऐसे ही एक दिन कुछ लोग हंसी मजाक करते करते एक दूसरे पर पानी फेंकने लगे। किसी ने उन्हें नहीं रोका। हठात राजू वहां आ निकला। उसने यह दृश्य देखा। वह एक शब्द भी नहीं बोला। तुरंत एक व्यक्ति के पास पहुंचा और उसको उसका अंगोछा छीनकर उसी के गले में डाल दिया। फिर खींचकर उसे गंगा के भीतर ले गया और लगा डुबकियां लगवाने। हतप्रभ उस व्यक्ति ने गिड़गिड़ाकर कहा, माफ कर दो भैया, माफ कर दो, हाथ जोड़ता हूँ। फिर आओगे? नहीं नहीं, इधर पैर भी नहीं रखूंगा। खाओ ईश्वर की सौगंध। ईश्वर की सौगंध खाता हूँ, फिर इधर नहीं आऊँगा। जाओ, माफ किया। मोक्षदा स्कूल में संस्कृत के अध्यापक थे। बहुत कम वेतन मिलता था, इसलिए अध्यापक के साथ कुछ और काम भी करते थे। परिणाम यह होता कि घर लौटते लौटते देर हो जाती थी। एक दिन संध्या के अंधकार में वे लौट रहे थे कि उन्होंने पीछे से आती हुई गोरे साहब की गाड़ी के घोड़ों की टाप सुनी और दूसरी ही क्षण अनुभव किया कि उनकी पीठ पर चाबुक बरसने लगे हैं। तड़प कर उन्होंने दृष्टि उठाई तो साहब की गाड़ी अंधकार में विलीन हो चुकी थी। वह यह भी नहीं जान सके कि यह किस अपराध का दंड है। एक बार नहीं, कई बार ऐसा हुआ। उनका मन ग्लानि से भर उठा। तभी सहसा उन्हें ध्यान आया कि राजू इस प्रकार के अत्याचारों का बदला लेने का भार अपने ऊपर ले लेता है। वह उसके पास गए और फिर पीठ पर के रक्त के दाग दिखाए। उनकी कहानी सुनकर राजू ने इतना ही कहा, मास्टर मोसाई, आप घर जाइए, कल की छुट्टी ले लीजिए, परसों जो कुछ होगा आप सुन लेंगे। अगले दिन संध्या को क्या हुआ कि एक बड़ी रस्सी लेकर राजू और शरत अपने दल के साथ उस छाया पथ पर जाकर जम गए। उसी पथ से साहब रोज क्लब जाता था। ठीक समय एक टमटम के आने का शब्द हुआ। राजू ने अपने साथियों के साथ सड़क के दोनों ओर पेड़ों में वह रस्सी बांधी थी। साहब सपने में भी इस बात की कल्पना न कर सकता था। वह उसी शान से चला आ रहा था। फिर घोड़ा रस्सी में उलझ गया और निमिष मात्र में साहस उछलकर रास्ते पर जा गिरे। राजू इसी अवसर को टोह में था। जी भरकर उन सब ने साहब को पीटा और कहा, फिर कभी किसी बेकसूर मुसाफिर को
मारोगे? कभी नहीं। बोलो माफ़ करो, माफ़ करो, घर जाओ। साहब चुपचाप वहाँ से चला गया। वह इतना लज्जित हुआ कि फिर भागलपुर में नहीं रह सका, बदली करा के कहीं और चला गया। माघ मास में भागलपुर में दारुण शीत पड़ता था। उसी समय बंगाल स्कूल के पंडित जी की पत्नी का देहांत हो गया। पंडित जी स्वयं भी रोगी थे। बच्चा उनका बहुत छोटा था। अब दाह संस्कार हो तो कैसे? एक स्कूल के हेडमास्टर ऐसे अवसरों पर पीड़ित जनों की सहायता करने को सदा उद्यत रहते थे। उन्हें खबर मिली तो वह अपने अनुचरों का दल लेकर शवदाह की व्यवस्था करने के लिए उपस्थित हो गए। अनुचरों का यह दल राजू और शरद का ही दल था। उस दिन अमानिशी थी। आकाश मेघाच्छन्न था और शमशान था 2 कोस दूर। शव यात्रा आरंभ ही हुई थी कि टप टप वर्षा पड़ने लगी। तब लालटेन बहुत सुलभ नहीं थी। छेदों वाली हांडी में रखा हुआ तेल का दिया ही मार्गदर्शन कर रहा था। तेज तेज कदम रखते और हरी बोल पुकारते वह आगे बढ़ रहे थे कि वर्षा और भी तेज हो गई। देखते देखते पदघाट सब जलमग्न हो गए। यहाँ तक कि लाश भी भारी हो गई। सोचा शव को इमली के पेड़ के नीचे रखकर सांस ले लेनी चाहिए। तभी ओले पड़ने लगे। बैठना असंभव हो गया। अब मुर्दे का क्या हो? उसे अकेला कैसे छोड़े? राजू ने कहा, आप सब जा सकते हैं, मैं यहाँ रहूँगा। बहुत देर बाद जब वर्षा बंद हुई तभी वह लोग लौटे। मुर्दा वैसे ही रखा हुआ था, लेकिन राजू का कहीं पता नहीं था। वह समझ गए कि हजरत चकमा दे गए हैं, लेकिन वह अभी कुछ निर्णय भी नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने देखा लाश धीरे धीरे हिल रही है। सहसा चित्कार करके वे भाग चले और कुछ दूर पर खड़े होकर जनेऊ हाथ में लेकर जोर जोर से राम राम पुकारने लगे। लाश धीरे धीरे हिलती रही। फिर ऐसा लगा जैसे वह उठने लगी हो। राम राम का स्वर घोष और भी तीव्र हो उठा और उसी के साथ लाश भी उठकर बैठ गई। भागो भागो चीखते हुए वह लोग भाग चले, लेकिन तेज हंसी का स्वर सुनकर पीछे मुड़े तो क्या देखते हैं कि कफन के भीतर से जोर जोर से हंसता हुआ राजू बाहर निकल रहा है। शाबाश बेटा, जीते रहो, यही मर्दों का काम है। राजू के इन दुस्साहसिक कार्यों का ठीक लेखा जोखा किसी के पास नहीं है, परंतु यह सच है कि रॉबिन हुड जैसे चरित्र भी उसके सामने म्लान पड़ जाते हैं। उसका असीम साहस, उसकी अजन्य दया माया की नींव पर ही खड़ा था। जो अभावग्रस्त थे उनका वह मित्र था, जो बदमाश थे उनके लिए वह साक्षात यम था। उसे मृत्यु का भय नहीं था।
इसलिए उसकी बांसुरी और संन्यास वृत्ति दोनों चरम सीमा पर थी। कालांतर में कथा शिल्पी शरत ने बच्चों के लिए जो कहानियाँ लिखी उनका आधार ये और ऐसी ही बहुत सी घटनाएं हैं। ये ही घटनाएं उनकी बैठकी गल्पों में भी आई हैं। उन्होंने लिखा है, राजू अधिक लिखा पढ़ा नहीं था, परंतु उसके अनंत गुण थे। उस उम्र में इस तरह का ऊंचे आदर्श वाला आदमी जिंदगी में मैंने नहीं देखा। शरद भी कम दुस्साहसी नहीं था। राजू के साहचर्य से वह और भी निडर दुर्दम हो उठा। उन दिनों भागलपुर में चोरी डकैती बहुत होती थी। सभी लोग सजग रहते थे और रात में हथियार लेकर सोते थे। उस समय राजू के एक भाई मणिन्द्रनाथ कॉलेज में पढ़ते थे। विश्वविद्यालय में परीक्षाएं हो रही थी। रात को देर देर तक जागकर पढ़ना पड़ता था। उनका कमरा गंगा तट पर बट वृक्ष के बिल्कुल पास था। आसपास कांस का जंगल था, जिसमें भयंकर सांप और रीछ आदि भरे पड़े थे। एक रात पढ़ते पढ़ते सहसा मणिन्द्रनाथ ने खिड़की पर आहट सुनी। वह सहज हो उठे। तभी देखा जैसे मनुष्य का सिर उभर रहा है, जैसे वह अपने को छिपा रहा है। उन्होंने तुरंत बंदूक संभाली, लेकिन वह दागने ही वाले थे कि किसी ने पुकारा, मणि मणि, क्या करते हो? बंदूक मत चलाओ। यह मैं हूँ। मैं कौन? मैं शरद। काटो तो खून नहीं। हतप्रभ मणि देखते रह गए। कई क्षण बाद बोले, हे भगवान, इतने सवेरे इस भयानक जंगल में तुम क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बस तुम्हें डराने आया था। रात के 2 बजे थे। न जहरीले सांपों की चिंता, न भयानक रीछों का डर। दुस्साहस के क्षेत्र में शरद राजू का साथी था, परंतु साहित्य के क्षेत्र में उसका राजदार अभी कोई नहीं था। हो कुछ इस रहस्य के बारे में जानते भर थे। उसके सिर पर लंबे लंबे बालों को देखकर वह कहा करते थे, उसने बाल इसलिए बढ़ाए हैं कि रविंद्रनाथ ठाकुर के समान कवि बनना चाहता है। रविंद्रनाथ तब तक कवि के रूप में प्रसिद्ध हो चुके थे और साहित्य के क्षेत्र में किसी के पदार्पण करने का अर्थ था रविंद्रनाथ बनना। बंकिम ग्रंथावली में वह पढ़ चुका था। बंकिम ग्रंथावली भी वह पढ़ चुका था। उपन्यास साहित्य में उसके बाद भी कुछ है, यह वह उस समय सोच भी नहीं पाता था। उसका पहला उपन्यास बासा या काकबासा पूरा हो चुका था। केवल मामा सुरेंद्रनाथ ने उसे छिपे छिपे लिखते देखा था। घंटों पर घंटे न जाने कहाँ से आकर कहाँ चले जाते थे, पर उसका लिखना नहीं रुकता था। लेकिन बाद में यह रचना उसे पसंद नहीं आई।
पिता की तरह उसने इसे पढ़ा। सोचा कि क्या यह रविंद्रनाथ जैसी हो सकी है? नहीं हो सकी। तब व्यर्थ है। लिखूंगा तो रविंद्रनाथ जैसा, नहीं तो नहीं। और एक दिन उसने उसे फाड़कर फेंक दिया। काशीनाथ भी अभी इस योग्य नहीं हुआ था। उसे वह लंबी कहानी का रूप दे रहा था। कोरेलग्राम कहानी का आरंभ भी देवानंदपुर में हो गया था, लेकिन उस रूप में वह कभी प्रकाशित नहीं हो सकी। लिखने की इच्छा बराबर तीव्र हो रही थी। मन में भीतर ही भीतर एक प्रकार की कामना उभरती, इस दुनिया में जो विभिन्न प्रकार की चीज़ें देखते सुनते हैं, उन्हें क्या कोई रूप नहीं दिया जा सकता? आरंभ में वह यहाँ वहाँ से चुरा कर लिखता था। अभिज्ञता न होने के कारण कुछ अच्छा नहीं लिखा जाता था। लेकिन जैसे जैसे जीवन की पाठशाला में नाना अभावों के कारण अभिज्ञता प्राप्त होती गई, वैसे वैसे ही उसकी लेखनी में बल आता चला गया। कहानियाँ गढ़कर सुनाने की उसकी जन्मजात प्रतिज्ञा निरंतर प्रगति कर रही थी। जिस समय दूसरे साथी फुटबॉल खेलते थे, तब वह छोटी आयु के बच्चों को घेर कर बैठ जाता और कहानियों पर कहानियाँ सुनाकर उन्हें मुग्ध कर देता। बीच बीच में पूछता रहता, कैसी लगी रे? बेचारे बालक, पता नहीं वह कुछ समझते भी थे, पर इस अदम्य साहसी और कथा विद्या विशारद से यही कहते, बहुत अच्छी लगी दादा। राजलक्ष्मी श्रीकांत के बारे में यही तो कहती है। उसमें आश्चर्य क्या? आनंद अपने मन की बात दबाते दबाते और कहानियाँ गढ़कर सुनाते सुनाते इस विद्या में ये पूरी तरह उपाध्याय हो गए हैं। यहाँ ये 7वां भाग पूर्ण होता है। प्रथम पर्व का 8वां भाग मैं आपके समक्ष जल्द ही लेकर आऊँगी। मेरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।